क्या रे बिडू, क्या हालचाल। आज तक हमने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कई सारी किस्से कहानियां सुनाई। मुंबई अंडरवर्ल्ड में कई सारे गैंग वॉर हुए। इस गैंग वॉर में कई सारे माफिया गुंडे और कई आम लोग की जान गई। लेकिन आज हम ऐसे कत्ल के बारे में बात करेंगे और एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसके चले जाने के बाद बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का नक्शा पूरा बदल गया और अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर पहुंच गया। इस शख्स का नाम था साबिर इब्राहिम कासकर, जो दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था। तो चलिए इसके कत्ल की पूरी कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। दरअसल उन दिनों बॉम्बे में एक जगह कांग्रेस हाउस के नाम से फेमस थी। इस जगह पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन किया था। तब से वह जगह कांग्रेस हाउस के नाम से फेमस थी। लेकिन 70 का दशक आते आते इस जगह पर तवायफें रहना चालू कर देती है। इस जगह पर अमीर लोग आते और पैसे देकर लड़कियों के साथ आनंद लेते। यहाँ रहने वाली लड़कियों को ज़्यादातर परिवार नहीं था। इस जगह पर 2 लड़कियाँ रहती थी, चित्रा और नंदा। दोनों अच्छी सहेली थी। साबिर अक्सर चित्रा नाम की लड़की से मिलने आया करता था और चित्रा को भी साबिर के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि साबिर चित्रा को मूवी देखने ले जाता और उसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने ले जाया करता था। साबिर पूरी रात चित्रा को अपनी गाड़ी में बिठाकर बॉम्बे की सड़कों पर घुमाया करता था। चित्रा जो भी टाइम साबिर के साथ बिताती, वह सब बातें अपनी सहेली नंदा को बताया करती थी। अब नंदा को अंदर ही अंदर यह विचार आने लगते हैं कि साबिर चित्रा को जैसे प्यार करता है, ऐसे कोई मुझे भी मिल जाए तो मैं अपने अकेलेपन को दूर करके एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। इसी बीच नंदा एक पठान लड़के के संपर्क में आती है, जो हाइट में और बॉडी में अच्छा खासा था, खूबसूरत था। उसका नाम था आलमजेब। उसी लड़के के साथ नंदा का चक्कर चलता है। नंदा को लगता है आलमजेब उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इस प्यार के पीछे नंदा कभी उसके मंसूबे को परख ही नहीं पाई। दरअसल आलमजेब नंदा से प्यार का नाटक कर रहा था और इसलिए करता था ताकि वह साबिर इब्राहिम की जानकारी निकाल सके। नंदा की सहेली चित्रा साबिर इब्राहिम की गर्लफ्रेंड थी ही, लेकिन साबिर की शादी भी हो चुकी थी और उसे एक लड़का भी था और दूसरा बच्चा होने वाला था। साबिर अपनी पत्नी से भी बेहद प्यार करता था। साबिर पत्नी की प्रेगनेंसी के दौरान उसका बहुत ख्याल रखा करता था और उसकी पत्नी का 7वां महीना भी चल रहा था। प्रेगनेंसी के चलते साबिर चित्रा को रोज़ मिलने आया करता था और इसी के साथ दोनों की नज़दीकियाँ भी काफ़ी बढ़ गई थी। यह सब बात दाऊद इब्राहिम को भी पता थी, लेकिन वह कभी साबिर को बोल नहीं पाता था, क्योंकि साबिर बड़ा भाई था और बताते हैं कि दाऊद अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत किया करता था। इसी बीच अमीरजादा नंदा को फ़ोन करके कहता है कि चलो ना कहीं हम घूमने चलते हैं, और अमीरजादा कहता है अपनी सहेली चित्रा को भी साथ ले लेना, हम तीनों कहीं घूमने जाएंगे। तभी नंदा बताती है कि वह नहीं आएगी, क्योंकि आज रात साबिर उसको मिलने वाला है और वह दोनों पूरी रात साथ में गुजारेंगे। तुम कहो तो हम दोनों ही कहीं घूमने चलते हैं। यह सुनकर अमीरजादा फ़ोन रख देता है और इस तरह से उसे साबिर की खबर लग जाती है। 12 फरवरी 1981 रात के करीब 1 बजे सफ़ेद फियाट कार में साबिर चित्रा को लेने आ जाता है। साबिर की गाड़ी में पेट्रोल कम था तो वह पेट्रोल पंप की तलाश करता है। उसके पीछे अमीरजादा, आलमजेब, मनोहर सुरवे उर्फ मनिया सुरवे और अन्य 2 शख्स फूलों से सजी हुई एम्बेसडर कार लेकर उसका पीछा करते हैं। उन लोगों के पास कई तरह तरह के हथियार थे। जैसे ही साबिर अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पर खड़ी करता है, वैसे ही पीछे से ये लोग आ जाते हैं। साबिर कुछ समझ पाता उससे पहले यह लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसमें करीब 9 गोलियां साबिर को लग जाती है और वह वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। उसके तुरंत बाद करीब रात के 2 बजे पठान गैंग के ये छोकरे दाऊद के घर पहुंच जाते हैं और घर पर भी गोलियां बरसाते हैं। आधी रात को सब सो रहे थे और अचानक गोलियों की आवाज़ आने लगती है। पठान गैंग बाहर से अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थी। तभी घर के अंदर से खालिद पहलवान नाम का दाऊद का खासम खास आदमी AK-47 निकालकर पठान गैंग पर जवाबी फायरिंग करने लगता है। घर के अंदर से एक अकेले आदमी को अंधाधुंध फायरिंग करते हुए देख पूरी की पूरी पठान गैंग भाग जाती है और कहते हैं उस रात एक अकेले खालिद पहलवान ने पूरी पठान गैंग को भगाया था। अगर आप भी खालिद पहलवान पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी बीच दाऊद देखता है कि घर के सभी सब्जियां सही सलामत तो है। तभी उसे साबिर कहीं नज़र नहीं आता है। वह साबिर के बारे में पूछता है तो कोई बताता है वह चित्रा को मिलने को गया है। जब साबिर की बॉडी को घर लाया जाता है, तभी दाऊद की माँ और बहनों की चीख से पूरा मोहल्ला दहल उठता है। दूसरे दिन जब साबिर का जनाजा निकलता है, तब मुंबई के कई इलाकों में शटडाउन लग जाता है
और जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। इस घटना के बाद दाऊद एकदम बेकाबू बन गया और मुंबई को एक रणभूमि में बदल दिया। दाऊद अपने भाई का बदला एक एक से कैसे कैसे लेता है वह जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर और एक नई कहानी के साथ। तब तक इस RR भाई का आपको बाय बाय।